एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, है ये धर को आगे से, कमर नीचे धर आगे, एक, दो, एक। अब देखिए पद्मासन में है, आपका सिर आसन से लगा हुआ है, दोनों हाथ से आगे है। अब दोनों हाथ को कमर के पीछे लाइए। अब यहाँ ग्रिप बना लीजिए, थोड़ी ठहराव दीजिए, फिर धीरे धीरे वापस। हम लोग चक्रासन नहीं कर पाते, चक्रासन नहीं कर पाते। चक्रासन अचानक नहीं होगा, आपके हाथों में बल होना चाहिए। तो हाथों में बल के लिए आप शरीर को लिफ्ट करेंगे पद्मासन में। पद्मासन लगा लें, आप फांसी मार लें और प्रयास करें, आपका शरीर है, दोनों हाथों पर ऊपर को लिफ्ट करें। तुला आसन, बहुत सुंदर। अब जो पद्मासन नहीं लगा पाए हैं उनके लिए भी आसन है। पैर खोल दो, पैर की तरह सीधी कर लेते हैं, पद्मासन जो लोग पद्मासन लगा के नहीं कर सकते, बिना पद्मासन लगाए शरीर को उठाएंगे, उनके लिए बहुत ही सहज हो जाएगा। ये बहुत सहज है। देखिए आप ऐसे हाथ को रखिए या ऐसे रखिए, ठीक है, और धीरे से शरीर को लिफ्ट कर दीजिए। उससे लीजिए शरीर को शरीर को दो भाग, पैर टूट जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कमर से आगे रखिए हाथ को। देखिए देखिए यहाँ भी देखिए टेक्निक अपने कमर से थोड़ा सा, ये कमर है ना, यहाँ से थोड़ा सा आगे रखिए, शरीर को आगे झुकाइए, आगे शरीर आगे और पीछे, क्योंकि आपका हिप है, हल्का हिप पीछे भार देगा, जो धड़ है वो आगे भार देगा। हो गया होगा, देखिए गुप्ता जी का बहुत अच्छा। और जब ऐसे उठाएंगे ना, हल्का शरीर है वो, हल्का नहीं, आपका हाथ कमजोर है। आया या आप मुट्ठी के बल ऐसे करके मुट्ठियों को लगाओ और प्रयास करेंगे, अवश्य होगा। आप इसको बता रहे हैं, हम कहाँ कीजिएगा, चौकी पर या कोई होगा ना कुछ जहाँ की थोड़ा ऊंचाई हो, तो कभी कभी आप प्रयास कीजिएगा। लेकिन प्रयास नहीं करते हैं, क्रिया में सहजता लानी है, तो आप देखिए दायां पैर मुड़ा हुआ है ना, दाईं तरफ से भू नमन आसन करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए खिंचाव आपके विपरीत दिशा में आएगा, तो वापस आइए, दोनों हाथ घुटने पर रखिए, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर लगे, खींचिए शरीर, श्वास खाली कर, आगे देखते हुए झुकिए, ऐसे पैर का पंजा पकड़े, ऐसे पकड़े, पहले पकड़े, ऐसे पकड़े, रीढ़ को सरकाइए, ऐसे ऊपर देखते हुए खींचिए, और ऐसा झुकिए कि लगे कि आपका ठुड्डी लगने जा रहा है, सामने देखते हुए। लगाइए नाक माथा और क्यों अभी जो ठहराव देते हैं, श्वास सामान्य करने
एक समस्या आती है कि हम पैर का पंजा नहीं पकड़ पाते। ऐसा होता है ना कि पैर का पंजा नहीं पकड़ पाते, घुटने उठ रहे हैं, उनके लिए भी टेक्निक है यहाँ से देखिए ना। जो पैर का पंजा नहीं पकड़ पाते ना, आप इसको फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड करके यहाँ हाथ इसको पहले इसको यहाँ चिपका और ये चिपकाए रखते हुए देखिए, ये आपके वक्त से आपकी जंघा लगी हुई है और धीरे धीरे पैर को आगे वक्त से लगा हुआ है, पेट से आपका लगा हुआ, जितना जाए उतना जाए। इस प्रकार का अभ्यास ऐसे अभ्यास जब करेंगे, यानी अगर पेट सटा रहेगा, तब जब पेट सटा रहेगा ना तो आप झुकेंगे तो कमर से झुकेंगे। होता है कि जब हम आगे झुकते हैं तो हमारे शरीर का जो ऐसे बन जाता है, कर्व बन जाता है, पहले यहाँ से झुक जाते हैं, जब यहाँ झुक जाते हैं यहाँ फोल्ड नहीं होता है। ये यदि सीधा रहता, कोई यहाँ सपोर्ट मिल गया तो जब भी झुकेंगे हम यहाँ से झुकेंगे, यानी कि कमर से झुकेंगे। तो ये अभ्यास के लिए आपको सीखना कैसे, वहाँ पहुँचना कैसे, उसके लिए कि आप स्वयं अभ्यास करें। तो ऐसे इसको दबा लें और धीरे धीरे देखिए आगे की तरफ पेट देना, आगे ध्यान नहीं देना। जब ये हो जाता तब आप आगे का अभ्यास करेंगे। एक बार करके देखें, जंघा के नीचे से ग्रिप बनाइए, ऐसे पैर को फोल्ड कीजिए, दबाइए जंघा से पेट, यानी घुटना वक्ष की तरफ, और धीरे धीरे पैर को सीधा कीजिए, पेट से हटे नहीं आपका जंघा, आगे ले जाइए। कोई बात वहीं पर रुकिए। अब पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिए, पैर सामने देखना है, देखना सामने है, हाँ सामने देखना है, तो वहीं पे रुकेंगे, जहाँ यहाँ लगता है यहीं रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। जब प्रतिदिन अभ्यास करेंगे धीरे धीरे 1 mm 2 mm ऐसे बढ़ते बढ़ते आप आगे, फिर दूसरी तरह से दूसरे पैर से। यह क्रिया में पहुँचेंगे कैसे, या लेकिन हाँ पहुँचेंगे आप यहाँ से, सिर्फ नहीं पहुँच पाएंगे इतना अभ्यास से, आपको स्वयं अभ्यास कर पाते हैं। वो किसी तरह से उसे लुटाइए, आगे बढ़ाइए, वो बढ़ जाएंगे। जो नहीं उनके लिए बता रहे हैं। इसका आप बायां पैर मुड़ा हुआ तो बाईं तरफ से भूनमन आसन कीजिए, वापस है। अब दोनों हाथ सामने से ऊपर ले जाए, पीछे शरीर को ऊपर, प्रश्वास करें, सामने की ओर दृष्टि रखते हुए झुकिए। ऐसा प्रतीत होता है ठूठी लगने जा रहा है, सामने देखें, सामने ऐसे देखें, जितना झुकते हैं तो इतना ही झुकेंगे। अब धीरे धीरे जब पूरा झुक सकते हैं तब झुकेंगे पूरा। धीरे धीरे वापस। ऐसे जो टेक्निक बताया था प्रारंभ में ही आपको, ये जंघाओं से मोड़ के, ये प्रारंभ में आप इसको अधिक से अधिक करें। वैसे ही पश्चिम उत्तानासन में भी क्या होता है कि उड़ जाता है, ऐसे 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 पकड़े। देखिए बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर ले, या दोनों हाथों की उंगली को फंसा ऐसे पकड़े, दोनों जंघा पेट से सटा दीजिए, आपका वक्ष घुटने से स्पर्श रहे लगभग। अब धीरे धीरे घुटने को सरकाइए, आपको वक्ष, आपका शरीर आगे स्वयं केवल घुटने से लगा कर रखने का प्रयास करें, जहाँ हटना प्रारंभ रुक जाए। देखिए नीचे सपोर्ट भी मिलेगा, ये घुटने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नीचे सपोर्ट है, थोड़ा सा पैर के एड़ी को उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। परिवृत्त जानुशीरासन। दायां पैर मोड़े, बायां पैर सीधा है, बायां हाथ बाएं पैर के साथ आसन पर, श्वास भरकर दाएं हाथ ऊपर ले जाएं, बाएं पैर का पंजा पकड़ें और प्रश्वास करते हुए बाएं हाथ दाएं घुटने पर लाएं। अब प्रश्वास के साथ ही प्रयास पूर्वक बायां कान बाएं घुटने से लगाएं। धीरे धीरे वापस, दायां पैर सीधा,
बायां पैर मोड़े, दाईं जंघा से स्पर्श करें। दायां पैर सीधा है, दायां हाथ दाएं पैर के साथ आसन पर रखें। श्वास भरते बायां हाथ ऊपर ले जाएं और बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़ें। दायां हाथ बाएं घुटने पर लाएं। तो श्वास करते हुए प्रयास पूर्वक दायां कान दाएं घुटने से स्पर्श करें। अब पश्चिम उत्तानासन। बहुत जगह असमंजस होती है, सबसे ज़्यादा होती है मेरे साथ भी होती है कि हम पैर का पंजा पकड़ते, पैर का पंजा छूटने लगता है। उसके लिए आता पहले गमछा पकड़ें या रुमाल पकड़ें। उसमें जब सहज होने लगे तब डंडा पकड़ें, क्योंकि डंडा थोड़ी सी दूरी आपकी बढ़ा देगी। फिर जब हो जाए तब पैर का पंजे पकड़ें। दोनों हाथ घुटने पर रखें, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर खींचे शरीर के ऊपर, सामने की ओर देखते हुए आगे की ओर झुके, पैर का पंजा पकड़े और आगे की ओर झुके, ग्रिप बना लें। और नाक माथा दोनों घुटनों के बीच संभवतः आसन से कि उनको भी लगाएं। तो धीरे धीरे वाह आप इस प्रकार से डंडा पकड़े, छोटा सा डंडा हो तो बड़ा भी पकड़ सकते हैं। यहाँ ये आपको ग्रिप हो, ये छूटेगा नहीं ग्रिप। और यहाँ इस डंडा को एड़ी के पास लगाइए और यदि आगे ले जाना तो पंजे के पास लगाइए। और देखिए आप ये जैसे पंजे आगे ले जाएंगे और शरीर को ले जाएंगे। सीखने में कोई नियम नहीं, आप जैसे भी सीखना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सामने कोई कपड़ा बांध दे थोड़ी दूरी पर, यहाँ किसी चीज़ का टेक लगा दे और उस कपड़े से उसको कपड़े को खींचते जाए, जहाँ खींचा हुआ है वहाँ रुके, फिर धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ दाईं तरफ। इन सब क्रियाओं के पश्चात आप पीछे की क्रियाएं अवश्य लें, जैसे कोण आसन। ये कोण आसन अभी हम ज़्यादा गए हैं, यहाँ हाथ में किसी में सब लोग रुक नहीं पाते, तो सब लोग के लाभ के लिए इस प्रकार पीछे से कमर को, जब हम आगे झुके हैं अब पीछे की तरफ शरीर जाना चाहिए, कमर आगे आना। हनुमान दंड का अभ्यास। आसन के पिछले भाग में रहेंगे, दोनों हाथ आसन पे रखें, पर्वतान आसन में आ जाए। श्वास भरते दायां पैर ऊपर ले जाए। अब भार आपके बाएं पैर पर, घुटना सीधा, श्वास खाली करते दायां पैर दाएं हाथ के बगल में आसन पर रखें, सामने देखें, आसन पे रखें। असहज हो तो बाएं घुटना को टेक दे, आसन पर नीचे रख दे। अब धड़ को नीचे ले जाए, पूरा धड़ नीचे, कमर नीचे रहेगा, धड़ उठा दे। दायां पैर वापस ले ले, बायां पैर ऊपर ले जाए, शरीर का अधिकतम भार दाएं पैर पर, घुटना सीधा, श्वास करते बायां हाथ बायां पैर बाएं हाथ के बगल में, दायां घुटना आसन पर रखें, धड़ नीचे आसन से लगाएं, कमर नीचे, धड़ ऊपर। आप अपनी सहजता अनुसार क्रिया कर सकते हैं, घुटना आसन पर रख सकते हैं या ऊपर।
अब दूसरे पैर से करें क्रिया। करें, गति स्वयं से रखें। आप सामान्य गति से करें या जो तेज कर सकते हैं थोड़ी तेज गति से करें। बारंबार एक बार दाएं पैर से एक बार बाएं पैर से। और जो और सहज हो जब ऊपर पैर ले जाए तो माथा आसन से लगाने का प्रयास कीजिए। साइटिका वाले अवश्य करें। वापस है। मत काम करो। देखिए